सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब देखिए आईपीओ अलॉटमेंट हो चुका है एंड 1 से लेकर 11 लॉटे तक रिटेल निवेशक को मिली है। करना क्या है, डब्बा बाजार में बिल्कुल तबाही आ चुकी है। डब्बा बाजार आप समझ रहे हैं ना, ये भाव डब्बा बाजार का एक्सपेक्टेड प्रीमियम 111% ऊपर चुकाने के लिए तैयार है डब्बा बाजार में। तो सोचे खुलेगा कहां पर। अभी हाल फिलहाल में आपको 111% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है इससे भी ज्यादा आपको यहाँ पर जो है ना खुलते हुए दिखाई दे सकता है, बिकॉज ऑफ इतना हैवी बूम है। एंड जिनको नहीं मिला वो खरीदने के लिए दौड़ेगा, बिकॉज ऑफ प्राइस काफी चीप हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर ना ये फंसाने वाला आईपीओ है। फंसाएगा कैसे, आप बेचकर खड़े हो गए, पता चला 20% की और तेजी आ गई। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर मेरे को एक लॉट मिली है मुझे क्या करना चाहिए, राइट बताओ यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं बताऊं 2 दिन में ये प्रीमियम और बढ़ेगा एंड खुलेगा किसी और भाव पर। तो देखिए भाई 70 रुपए पर यहाँ पर ऑफर प्राइस है एंड ये अब यहाँ पर प्रीमियम प्लस कर देंगे तो 150 रुपए पर ओपन होने की बात कर रहे हैं, जो कि 111% है। कई कई जगह पर तो ये 120% का प्रीमियम दिखा रहा है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि डब्बा बाजार में तबाही आ चुकी है। कोई भी भाव पर खरीदने के लिए तैयार है, ये भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सपेक्टेड ये है कि कभी ये 130 पर खुल रहा था, बट पॉसिबल है कि आपका ये प्रीमियम 2 दिन में बढ़कर 200 रुपए हो जाए। 200 रुपए आपका खुलने के चांसेस है, यानी कि मोटा मोटा आपको एक लॉट भी अगर अलॉट हुई है ना, एक लॉट भी, तो उस पर 42,000 रुपए की वैल्यू बन रही है। 42,000 रुपए की वैल्यू बन रही है। अब करना क्या है भाई, मैंने तो 15,000 लगाए थे, 42,000 मिल रहे हैं, इससे ज्यादा भी क्या मिल सकता है, गॉड नोस। अगर 200 रुपए पर खुलता है तो मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए ये समझने की बात है। एंड अगर 150 रुपए पर खुलता है तो क्या चांसेस होंगे, दोनों में से ये प्राइसेस जो है वो समझना जरूरी है। क्योंकि रिटेल को ना मैं आपको बता दूं, शेयर होल्डर कोटा से लगाए, मतलब हाउस होल्ड घर वालों ने पूरा तरीके से पैसा उड़ेल दिया है बजाज हाउसिंग के आईपीओ के ऊपर। घर घर में आप ये समझिएगा, मम्मी पापा दीदी भैया किसी ना किसी को ना 2 लॉटे मिली है। करना क्या है, इतना हैवी बाउंस यहां पर देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे में आप ये समझिए कि अगर कोई बेचने के लिए नहीं आया तो फिर भाव कहां पर जा सकता है। जो रिटेल निवेशक को यहाँ पर आईपीओ अलॉट हुए हैं, मान लीजिए उन्होंने बेचा ही नहीं, उस वक्त सेलिंग नहीं है इस स्टॉक के अंदर, तब क्या होना है। क्या ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर प्राइस और बढ़ता हुआ नजर आएगा या 200 रुपए का क्रॉस होते हुए नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। एंड ये मैं बताऊं, ये आईपीओ सबसे फंसाऊ आईपीओ है। फंसाऊ कैसे, कोई यहाँ पर ना सही तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा। आपके सामने बल्कि रिटर्न मिल रहा है, मैसिव रिटर्न मिल रहा है, जिससे कि आपकी आंखें चौंधियाई होंगी, आप एक सही डिसीजन ले ही नहीं सकते। इसीलिए यही 2 दिन है, आप अपनी स्ट्रेटजी और काम करिए। जो मोटा पैसा मिल रहा है उसको कैसे निकालें, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तब तक आप ये समझिए कि आप एक घेराव में हैं। एंड जब आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे तब आप समझिएगा कि हाँ भैया मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है बॉस, अब मैं इससे बाहर हूं। तो ये बात है। तो देखिए 150 रुपए पर अगर ओपन होता है, मान लीजिए कि 150 रुपए पर ये आईपीओ ओपन होता है, तब तो बहुत जगह है हायर साइड जाने की, बहुत जगह है। महंगा होगा बट प्राइस कितनी है ये देखिए बॉस। यहां पर जो ट्रेडर है वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। और 150 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने यही तो किया है कि कोई हजार के भाव पर नहीं लेकर आए। अगर ये 1000 के भाव पर आता ना, इतना बूम नहीं देखने को मिलता। ये लाए 70 के भाव पर। एंड जब भी कोई आईपीओ आता है 70, 80, 100 रुपए के आसपास, आप देखेंगे कि जबरदस्त बूम आता है उसके अंदर। भले ही 3-4 दिन तक दौड़े, उसके बाद गिर जाए, लेकिन कम से कम 3-4 दिन तक दौड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। एंड 150 रुपए का जो प्राइस हमें देखने को मिला है वो चीप प्राइस देखने को मिला है। आराम से यहाँ पर ट्रेडर अपनी जगह बना सकता है, कोई बहुत बड़ा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर 20-30 हजार है तो मार्जिन पर भी इस स्टॉक के अंदर काम हो सकता है। एंड ये होगा, हो सकता है कि खुलते ही यहां पर हल्का सा नीचे आ जाए बिकॉज ऑफ सेल, बट यहां पर अचानक से बाउंस आ जाए। शाम तक ये स्टॉक आपको पता चला कि जिस भाव पर खुला था ना वहां से 20 रुपए ऊपर है। ये भी पॉसिबल है, तो बड़ा सोच समझ के काम करिएगा। एंड अगर 150 के आसपास ओपन होता है तो एक बार सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, बट शाम तक हो सकता है कि वो बाउंस देकर हायर साइड ही क्लोज हो। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 150 के प्राइस पर होता है तो मेरे ख्याल से आधा जो आपको पैसा है बुक कर लेना चाहिए, आधा अपना समेट कर रखिएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि तेजी आ सकती है, तो उस तेजी को अगर प्ले करना है तो आपको आधा रखना पड़ेगा। रिस्क है
बट अगर आप आधा रख सकते हैं, हाफ अगर रख सकते हैं क्वांटिटी, जैसे कि 214 की क्वांटिटी है, उसमें आधी क्वांटिटी आप हटा दीजिए, 150 के आसपास ओपन होता है तो 150 पर ओपन हो रहा है, सिंपल सी बात है, आधा बुक करो, आधा होल्ड करो, आगे 20 रुपए और लेने के लिए, 20-30 रुपए अगर और मिल गए तो वो तुम्हारी जेब में और आएगा, ठीक है ना। तो रिस्क यहां पर कम हो जाएगा, ऑलरेडी आप बुक कर चुके हैं, थोड़ा सा पैसा डला हुआ है मार्केट के अंदर, अगर और तेजी आएगी 10-15-20 रुपए की तो वो मेरे लिए बहुत इनफ है, ठीक है ना। अब 10-15 रुपए की अगर तेजी आती है तो आप समझिए कि आपका 2-4 हजार रुपए और इंक्रीज हो गया। तो ये एक सीधी सी बात है, यहां पर समझ में आती है, 4-5 हजार कम नहीं होते हैं। वो अचानक से ट्रेडर बूम लाएगा, 100% कहीं ना कहीं ट्रेडर का इंटरेस्ट यहां पर आएगा, एंड वो प्राइस की वजह से आएगा। अगर मान लीजिए 200 पर ओपन होता है तो क्या करें, 200 पर ओपन हुआ, क्या करना है, देखिए बहुत हाई वैल्यूएशन आ जाएगी, बहुत हाई वैल्यूएशन हो जाएगी। अब उसमें होता क्या है कि बड़े जो निवेशक है ना, जिन्हें बड़ी लॉटें अलॉट हुई हैं, वो भाई बेचकर निकलेगा, क्योंकि वो 200 रुपए भाई, 70 रुपए वाला 200 पर आ रहा है, बहुत महंगा हो चुका है, यहां से और जगह बनती ही नहीं है। 150 पे एक बात तो 150 पर यहां पर जगह बनती है, बट 200 पर नहीं बनती है। 200 पर अगर ओपन होता है तो भैया सेल कर दीजिए, सिंपल सी बात है, बेचो और बाहर निकलो और पीछे देखना नहीं, चाहे ये 210 हो जाए, चाहे ये 220 हो जाए, या 230 हो जाए, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, खुश रहना है। 42,000, 15,000 लगाकर 42,000 सिंगल डे में मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एंड नया जो खरीदार है जिसे आईपीओ नहीं मिला है, वो चुपचाप शांति से बैठे, खरीदने की जरूरत नहीं, यहां से आपको भारी लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हाई वैल्यूएशन पर आपको कोई चीज नहीं खरीदनी है, सस्ते को महंगे पर ओपन करा रहे हैं, महंगे को और महंगा पर ले जाएंगे, लेकिन और महंगे से और महंगा होना बहुत मुश्किल है, एंड उसमें अगर हो भी गया तो आपके सामने लॉटरी लग जाएगी छोटी मोटी, लेकिन इतना भारी भरकम रिस्क लेकर घूमोगे ना कि वो प्राइस आपको शायद दिखे ना बहुत लंबे टाइम तक। तो ये बात है, बजाज का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी भी भाव पर खरीद लें, जरा ये देखिए कि मार्केट कैप क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। 200 रुपए पर जो है ना मार्केट कैप आपका बनता है, कितना बनता है आपका 200 रुपए पर, 200 रुपए पर अगर ये ओपन होता है, मार्केट कैप बनता है 2 लाख करोड़ रुपए का, समझ रहे हैं ना, 2 लाख करोड़ रुपए का। इतने में तो कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आ जाती, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, सबको मिला दोगे ना, तब भी इसके बराबर मार्केट कैप नहीं बैठता है। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया बॉस, ये भी तो जरा सोचिए, ठीक है ना। तो ये आईपीओ बजिंग आईपीओ है, बल्कि आईपीओ है, मैसिव रिटर्न मिल रहे हैं, चुपचाप से यहां पर रिटर्न वसूलो। अगर 200 के आसपास ओपन होता है, इवन 180 भी अगर ओपन हो रहा है ना, तब भी अपना जो है समेट कर निकलो। 180 रुपए पर बहुत होता है, 70 रुपए में पकड़ा है आपको शेयर, एंड एक ही दिन में अगर आपको जो है डबल से भी ज्यादा अगर ओपन होने को देखने को मिलता है, तो क्या बुराई है उसको बुक करने में भाई। जब हाई वैल्यूएशन अपने को पता है वहां से कमाने का और जरा जगह है ही नहीं, तो काय को उसके अंदर पड़ने का। अगर मान लीजिए 150 रुपए पर ओपन होता है तो वहां जगह बनती है 10-20 रुपए की, ट्रेडर के लिए 10-20 रुपए बहुत है, वो जगह है ट्रेडर्स के लिए, वो कमाने के लिए निकलेंगे। ऐसे में हमें जो अलॉट हुए हैं, हम वहां से भी पैसा निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, ट्रेडर ऊपर लेके जाएगा, मैं अपना बेच लूंगा माल। तो ये बात आ जाती 150 में। इवन अगर 130 140 पर भी अगर ओपन हो गया, तब भी बहुत जगह बनती है, इसीलिए आधा बुक कर लो और आधे से मजे से यहां पर देखिए कि किस तरीके से बजिंग आईपीओ एंड यहां पर किस तरीके से 2-3 दिन तक ट्रेड करते हैं, हाईएस्ट साइड लेकर जाते हैं। तो चुपचाप से ये देखना है, अगर 150 120 सॉरी 130 140 के आसपास ओपन होता है, आधा बुक करो, लेकिन अगर 200 के आसपास ओपन होता है, पूरा बुक करो। बस ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपको एक लॉट मिली हो, 100 लॉटें मिली हो, समझ रहे हैं, मतलब रहना नहीं है, इतने हाई वैल्यूएशन में रहना नहीं है, चुपचाप से वो पैसा निकालो। कुछ पैसा दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर भी डाल दोगे ना, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वहां से भी उसके डबल होने की चांसेस है, वो बहुत अंडर वैल्यूड है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस यही तो कर रहा है कि उसकी वजह से हमें इन स्टॉक्स की वैल्यू समझ में आ रही है, एंड वो पैसा इनमें जा रहा है। लोग पहले से ही पैसा पोजीशन बना के रख दिए हैं इन स्टॉक्स के अंदर और कमा चुके हैं। आप आईपीओ से कमाने की सोच रहे हो, आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, लेकिन जो शेयर चले हैं ना इन दिनों में 5%, 10%, 15%, उससे लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया। आईपीओ जितना पैसा कमा, तो दुखी नहीं है कोई भी, तुम दुखी हो जाओगे अगर हाईएस्ट साइड खरीदो, तो ये ध्यान रखिएगा।
सो उम्मीद है आपको इस सवाल जवाब बचा नहीं होगा। पी रेशियो मत पूछेगा मुझसे कि कितना पी रेशियो है भाई, बता दे, नहीं बताऊंगा भैया, देख लीजिएगा। ऑलरेडी प्री आईपीओ जो वैल्यूएशन है वो काफी महंगी है, पोस्ट आईपीओ तो 2-3 गुना ऊपर खुल रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एंड निवेशक अगर बेवकूफ होगा वो बुक नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक को ना 3 गुना होने में एक लंबा वक्त लग जाता है, आपको सिंगल डे में मिल रहा है, इससे ज्यादा आपको सवाल जवाब करने नहीं है। चुपचाप बुक करो और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। मम्मी का आशीर्वाद लीजिए, पापा के पैर छुइए और खुश हो जाइए कि मुझे आईपीओ मिल गया था, मैंने पैसा बुक कर लिया, अब मैं आगे मार्केट में सस्टेन कर सकता हूँ। तो बस सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ा ध्यान से करिएगा, फंसा हुआ आईपीओ है, हो सकता है आपके बेचने के बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाए, मायूस मत होइएगा, उस चीज में मायूस ना होए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता किसी भी इंसान को, कोई भी हाई पर नहीं बेच पाता है, कोई भी लो पर नहीं बेच पाता है। बहुत कम लोग होते हैं इक्का दुक्का जिसका चांस लग जाता है, चांस लग जाता है, वो भी किस्मत से, लेकिन उसके चक्कर में मत रहिएगा। तो अब दीजिए विचार, बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।